तो भाई आप ले चुके हैं अपने लिए एक बढ़िया सा 40-50 हजार रुपए का एक स्प्लिट एसी। लेकिन आप में से आधे लोग ऐसे हैं जो स्टेबलाइजर को लेना इंपॉर्टेंट समझते ही नहीं है, और बाकी जितने बचे हुए कुछ लोग हैं दोस्तों वो शॉपकीपर की बातों में आके अपने लिए एक सस्ता स्टेबलाइजर ले लेते हैं जो कि कुछ 1500-2000 रुपए तक का होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आप अपने घर में एक ऐसी चीज लगाना पसंद करेंगे जो आपके 1% भी काम की नहीं है? दोस्तों आप ऐसा ना करें, इसी वजह से मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता हूं ताकि आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज इन छोटी छोटी बातों को लेकर होनी ही चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं कोच स्टील। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर्स के बारे में। वोल्टेज स्टेबलाइजर इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, वोल्टेज स्टेबलाइजर हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए होते हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो गया या हो गया आपका टेलीविजन। लेकिन देखिए दोस्तों, जितने भी वोल्टेज स्टेबलाइजर्स होते हैं ये आपके एयर कंडीशनर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाते हैं। रीजन सिंपल सा है दोस्तों कि जो आपका एसी है वो बहुत ज्यादा हैवी लोड लेता है। एसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि आपका पीसीबी, कंप्रेसर, छोटी छोटी मोटर्स। देखिए दोस्तों, इन सभी को इलेक्ट्रिसिटी से पूरा सेव करने के लिए, वोल्टेज फ्लक्चुएशन से सेव करने के लिए स्टेबलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डैमेज क्यों होते हैं दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे डाउट्स मैं बहुत जल्दी क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बिकॉज आई एम श्योर कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया, वो भी बिना स्किप किए, आप अपने लिए एक बढ़िया सा वोल्टेज स्टेबलाइजर ले सकेंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने लिए एक बढ़िया वोल्टेज स्टेबलाइजर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मैं लेके आ चुका हूं मेरे चुने हुए टॉप 5 बेस्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर्स जो कि इस टाइम पे इंडिया की मार्केट में अवेलेबल है और वो आपको टोटली आपके बजट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों आप 40-50 हजार रुपए का एक स्प्लिट एसी ले रहे हैं तो क्यों ना एक 4-5 हजार रुपए का स्टेबलाइजर भी ले ले। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये चीज याद दिला दूं कि अगर आप नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उधर आपको सभी वोल्टेज स्टेबलाइजर्स के बेस्ट बाइंग लिंक देखने को मिल जाएंगे। अगर आप उन लिंक्स पे क्लिक करके उन स्टेबलाइजर्स को बाय करते हैं तो पहली चीज तो ये कि आपको एक पैसा भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि आपके ऐसा करने से हमारी और हमारे चैनल की बहुत ज्यादा फाइनेंशियली हेल्प हो जाती है। देखिए दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, हम इस चैनल पे कोई भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं लेके आते हैं। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की प्यार की वजह से ही चलता है। चलिए गेटिंग बैक टू द वीडियो, वापस बढ़ते हैं बाइंग गाइड की तरफ। सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज डाल दूं दोस्तों, वो ये है कि स्टेबलाइजर आप ले रहे हैं ना, प्लीज उसको सिर्फ और सिर्फ एक बेस्ट क्वालिटी का स्टेबलाइजर ही लीजिए। देखिए दोस्तों, वापस स्टेटमेंट पे अगर जोर डालूं तो 40-50 हजार रुपए आप स्प्लिट एसी पे खर्च कर रहे हैं, 4-5 हजार रुपए स्टेबलाइजर पे भी खर्च कर दीजिए। देखिए आप ऐसा करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो फिर रेडी रहिए अपने एसी को बाबा रिपेयर करवाने के लिए। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारा वोल्टेज रेंज। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लोगों को सिर्फ मोस्टली 2 ही क्वेश्चंस होते हैं। पहला कि हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आगे खराब कैसे होते हैं, दूसरा कि हमारे जितने भी इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर एसी है उसके अंदर स्टेबलाइजर लगाना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों इन क्वेश्चंस को आइए जल्दी से सॉल्व करते हैं। आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो खराब होते क्यों हैं? आइए सबसे पहले हम इस चीज को बहुत सिंपली समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, स्पेशली इंडिया के अंदर जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो सभी के सभी 220 वोल्ट्स पे रन होने के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। अब सपोजिटली जो आपको पीछे से वोल्टेज सप्लाई मिल रहा है वो शायद 140, 160 या फिर 180 वोल्ट्स का भी हो सकता है, या फिर दोस्तों जो आपका वोल्टेज सप्लाई है वो शायद 230, 240 या फिर 260 वोल्ट्स का भी हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, इसी वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को डैमेज होने के काफी सीवियर चांसेस बन जाते हैं। लेकिन यही अगर आप स्टेबलाइजर लगा देंगे दोस्तों इन्हीं कनेक्शन के बीच में, जो आपका वोल्टेज सप्लाई मिल रहा है दोस्तों शायद वो आपको 180 का मिल रहा है, दोस्तों यही स्टेबलाइजर आपकी वोल्टेज सप्लाई को स्टेप अप कर देगा और आपको 220 वोल्ट्स का ही सप्लाई देगा। वहीं अगर आपको जो वोल्टेज सप्लाई है शायद 260 वोल्ट्स का मिल रहा है दोस्तों, तो यही स्टेबलाइजर आपकी वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देगा और आपको 220 वोल्ट्स का ही सप्लाई देगा। और दोस्तों ऐसे आप अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को स्टेबलाइजर को लगा के काफी आसानी से सीवियर डैमेज से बचा सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें अपने नॉन इन्वर्टर एसी या फिर इन्वर्टर एसी के साथ स्टेबलाइजर लगाना चाहिए? दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं यहां पे उन लोगों से जिनके घर पे लगा हुआ है एक नॉन इन्वर्टर एसी। दोस्तों अगर आप अभी तक अपने नॉन इन्वर्टर एसी के साथ बिना स्टेबलाइजर के अपने एसी को इस्तेमाल कर रहे हैं
तो सबसे पहले अपना एसी बंद कीजिए, हमारे लिंक्स के थ्रू या फिर मार्केट में जाके बढ़िया से स्टेबलाइजर लेके आइए, उसको लगाने के बाद अपने एसी को इस्तेमाल कीजिए। आप ऐसे किसी भी मार्केटिंग गिमिक में नहीं फंसिए कि जो आपका एसी है एक स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन रन कर सकता है। दोस्तों ऐसे अगर आप अपने एसी को बिना स्टेबलाइजर के यूज कर रहे हैं तो आप अच्छे खासे अपने एसी के रिपेयरिंग कॉस्ट को अपने दिमाग में लेके चलिए। अब बात करना चाहता हूं दोस्तों मैं उन लोगों से जिनके घर पे लगा हुआ है एक इन्वर्टर एसी। देखिए मेरे घर पे खुद इन्वर्टर एसी है और मैंने अपने इन्वर्टर एसी के साथ स्टेबलाइजर नहीं लगा रखा है। अबे इसके पास तो खुद स्टेबलाइजर नहीं है तो ये हमें कैसे बोल रहा है। मैं बहुत अच्छे से जानता था कि आप में से ऐसे बहुत सारे लोग ये चीज सोचने वाले हैं, लेकिन मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, आइए इस चीज को आप समझ लेते हैं। देखिए जिस इन्वर्टर एसी का मैं इस्तेमाल करता हूं दोस्तों, उसकी जो ऑपरेटिंग रेंज है वो अराउंड 140 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट तक की है। तो अगर जो मुझे वोल्टेज सप्लाई इसी कुछ रेंज में मिलता है, मेरा एसी इस वोल्टेज रेंज में काफी आसानी से काम कर सकता है। दूसरा बड़ा रीजन ये दोस्तों कि मैं जिस एरिया में रहता हूं वहां पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन का नामो निशान नहीं है, मुझे कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई मिलता ही मिलता है। देखिए दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो उन एरियाज में रहते हैं जहां पे कांस्टेंटली वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है और शायद आपने में भी अपने लिए ले लिया है एक बढ़िया सा इन्वर्टर एसी। तो दोस्तों अगर आप एक ऐसी एरिया में रहते हैं जहां पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है और आपके पास एक इन्वर्टर एसी, देन आई वुड रिकमेंड कि आप जरूर अपने लिए इन्वर्टर एसी होने के बावजूद एक स्टेबलाइजर को डेफिनेटली यूज कीजिए ताकि आप किसी भी आने वाले फ्यूचर एक्सपेंस से बच सके। तो भाई आप एंजॉय कर रहे हैं अपने ठंडा ठंडा एसी का माहौल, लेकिन सडनली आपके घर पे एकदम लाइट चली जाती है और फिर वापस आ जाती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, आपके एसी के अंदर लगा हुआ कंप्रेसर होता है, उसको बैलेंस आउट होने के लिए एटलीस्ट 3 मिनट का टाइम चाहिए होता है। और यहाँ पे अगर आप अपने एसी को बिना स्टेबलाइजर के इस्तेमाल करेंगे तो करंट डायरेक्टली आपके कंप्रेसर पे दोस्तों बहुत इफेक्ट डाल सकता है और अपने कंप्रेसर को खराब भी कर सकता है। लेकिन यही दोस्तों अगर आप स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो स्टेबलाइजर के अंदर होता है आपका एक टाइम डिले का फीचर। अब ये क्या होता है दोस्तों, जब आपका टाइम डिले होता है यानी कि जो आपका स्टेबलाइजर होता है दोस्तों वो आपके करंट को 3 मिनट तक रोक के रखता है। जैसे ही आपका कंप्रेसर थोड़ा बहुत बैलेंस आउट होने लग जाएगा दोस्तों, आपका स्टेबलाइजर ऑटोमेटिकली आपके करंट जो है अपने कंप्रेसर को पास करेगा और ऐसे दोस्तों आप अपने कंप्रेसर को खराब होने से बचा सकते हैं। तभी कहते हैं दोस्तों स्टेबलाइजर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो फीचर है टाइम डिले का दोस्तों, ये बहुत अमेजिंग फीचर होता है। वैसे सारे स्टेबलाइजर तो नहीं होता है, लेकिन हाँ दोस्तों ये काफी अच्छे क्वालिटी स्टेबलाइजर के अंदर डेफिनेटली आपको देने को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों मोस्टली स्टेबलाइजर के अंदर आपको मिल जाएगा एलईडी इंडिकेटर, डिजिटल डिस्प्ले होता ही नहीं है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को पता ही लग पाता है कि कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, कितना वोल्टेज इनपुट है या आउटपुट है। इसलिए आपके स्टेबलाइजर के अंदर एक डिजिटल डिस्प्ले होना या फिर एनालॉग मीटर का भी होना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए दोस्तों अगर आपके स्टेबलाइजर के अंदर डिजिटल डिस्प्ले या फिर एनालॉग मीटर है तो वो आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं। देखिए दोस्तों आपकी स्टेबलाइजर के अंदर ओवरलोड कट ऑफ का फीचर भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या दोस्तों, सपोजिंगली जो आपकी वोल्टेज सप्लाई आ रही है वो अराउंड 120 वोल्ट्स आ रही है या फिर 290 वोल्ट्स के प्लस आ रही है, तो इससे क्या होता है दोस्तों, जो आपका स्टेबलाइजर है वो ऑटोमेटिकली पावर सप्लाई को बंद कर देता है। तो ऐसे में आप अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को किसी भी टाइप के डैमेज से बचा सकते हैं। लेकिन जैसे ही वोल्टेज आपकी कुछ 130 वोल्ट्स लेके 290 वोल्ट्स के बीच में आती है तो स्टेबलाइजर ऑटोमेटिकली आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को स्विच ऑन कर सकता है। तो ये दोस्तों जो आपका ओवरलोड कट ऑफ का फीचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक स्टेबलाइजर के अंदर से आपको देखने को मिल ही जाएगा। और एक और चीज याद रखिए दोस्तों, जो आपका स्टेबलाइजर है वो अगर ISO सर्टिफाइड है तो ये आपके लिए एक बेस्ट परचेज साबित भी हो सकता है। तो दोस्तों ये वो सारे पॉइंट्स थे जो आपने बिल्कुल याद रखने हैं कोई भी एक वोल्टेज स्टेबलाइजर को लेने से पहले। अब बढ़ते हैं हमारे टॉप 5 सेक्शन की तरफ। स्टार्ट नंबर 5 पोजीशन वी हैव ऑल्टेन वोल्टेज स्टेबलाइजर। इसका पूरा मॉडल नेम आप जल्दी ही स्क्रीन पे देखेंगे। इसका प्राइस आपको करीब 3500 रुपीस के आसपास देखने को मिल जाएगा। याद रखिए दोस्तों इस पूरे स्टेबलाइजर की जो वोल्टेज रेंज है यानी कि जो इसकी वर्किंग रेंज है वो अराउंड 130 वोल्ट से लेके 280 वोल्ट तक की आपको देखने को मिल सकती है। ये स्टेबलाइजर दोस्तों आपके स्प्लिट, इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर, विंडो, इनफैक्ट 0.8, 1 एंड इनफैक्ट 1.5 टन की एसी के साथ काफी आसानी से कंपैटिबल भी है। दोस्तों ये जो पूरा आपका स्टेबलाइजर है इसके अंदर आपको लो एंड हाई वोल्टेज कट ऑफ का फीचर देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो आपकी वोल्टेज सप्लाई या तो बिल्कुल लो हो जाए या बिल्कुल हाई हो जाती है दोस्तों ये स्टेबलाइजर ऑटोमेटिकली आपकी पावर सप्लाई को कट कर देगा ताकि आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को काफी सी में डैमेज से बचा सके। दोस्तों इस स्टेबलाइजर के अंदर आपको मिल जाएगा इनिशियल टाइम डिले का फीचर
भी, यानी कि जो पूरा आपका स्टेबलाइजर है करंट को रोक के रखेगा जब तक आपकी एसी का कंप्रेसर थोड़ा बहुत बैलेंस आउट नहीं हो जाता। दोस्तों इस स्टेबलाइजर के अंदर आपको मिल जाता है डिजिटल डिस्प्ले, तो आप काफी आसानी से अपनी इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज पे चेक रख सकेंगे। और दोस्तों इस स्टेबलाइजर में मिल जाती है आपको 1 साल की वारंटी। अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी को लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़े बहुत पैसे देने पड़ेंगे, तो आप चाहे तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, सभी स्टेबलाइजर्स के बेस्ट बाइक लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, हम खोजडील है, आपके पैसे बचाना हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है। तो अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प होती है, थोड़ी बहुत वैल्यू आपको इस वीडियो से मिलती है, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो। सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बेसब्सुल वीडियोस हर रोज लेके आते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर आप उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे तो हम कभी भी नई वीडियो डालेंगे आपके पास झट से नोटिफिकेशन भी आएगी। एक और चीज याद रखिए कि अगर आप नए डील्स एंड सेल्स के बारे में 24 घंटे अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका चैट लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बैक टू द वीडियो, वापस बढ़ते हैं टॉप 5 सेक्शन की तरफ। सो एट फर्स्ट पोजीशन वी हैव कैंडिस क्रिस्टल वोल्टेज स्टेबलाइजर। इसका पूरा मॉडल नेम आप जल्दी स्क्रीन पे देखेंगे। इसका प्राइस आपको करीब 3200 रुपीस के आसपास को मिल जाएगा। याद रखिए दोस्तों, इस स्टेबलाइजर की जो वोल्टेज रेंज है, उसकी वर्किंग रेंज है, वो अराउंड आपको 130 वोल्ट से लेके 285 वोल्ट तक की देने को मिल सकती है। दोस्तों ये स्टेबलाइजर काफी आसानी से आपके 0.8 टन, 1 टन, 1.5 टन, इनफैक्ट स्प्लिट, इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर, विंडो एसी सभी के साथ बहुत आसानी से कंपैटिबल है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस स्टेबलाइजर के अंदर आपको मिल जाएगा थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन भी, प्लस दोस्तों यहां पे आपको इस स्टेबलाइजर के अंदर मिल जाता है लो एंड हाई वोल्टेज कट ऑफ का फीचर भी। वोल्टेज में थोड़ा बहुत सोच होता है दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली आपकी पावर सप्लाई को कट कर देगा ताकि आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को किसी भी डैमेज से बचा सके। प्लस इस स्टेबलाइजर में है दोस्तों इनिशियल टाइम डिले का फीचर भी, प्लस कमाल की चीज ये है कि इसके अंदर भी आपको मिल जाता है डिजिटल डिस्प्ले, तो आप काफी आसानी से अपने इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज पे टोटली चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस स्टेबलाइजर मिल जाती है आपको टेरिफिक 3 साल की वारंटी, तो आप चाहे तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। एट नंबर 3 पोजीशन वी हैव वी-गार्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। इसका पूरा मॉडल नेम आप जल्दी की स्क्रीन पे देखेंगे। इसका प्राइस आपको करीब 4500 रुपीस के आसपास को मिल जाएगा। याद रखिए दोस्तों, ये जो पूरा स्टेबलाइजर है, इसकी जो वोल्टेज रेंज है, यानी कि जो इसकी वर्किंग रेंज है, वो अराउंड आपको 140 वोल्ट से लेके 280 वोल्ट तक की देने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, स्टेबलाइजर के अंदर दोस्तों आपको मिल जाएगा थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन भी। प्लस दोस्तों आपको एक चीज बता दूं कि जो पूरा स्टेबलाइजर है, ये आपके 0.8 टन, 1 टन, इनफैक्ट 1.5 टन की एसी के लिए टोटली कंपैटिबल है। लेकिन आप इसको दोस्तों, जो पूरा स्टेबलाइजर है, आई वुड ओनली रिकमेंड कि आप इसको इन्वर्टर एसी के साथ इस्तेमाल कीजिए, नॉन इन्वर्टर एसी के साथ आप इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। दोस्तों यहाँ पे इस स्टेबलाइजर के अंदर आपको मिल जाएगा लो एंड हाई कट ऑफ, यानी कि लो एंड हाई कट ऑफ वोल्टेज का फीचर। हल्का सा भी वोल्टेज आपका लो होता है या हाई होता है, ये स्टेबलाइजर ऑटोमेटिकली आपकी पावर सप्लाई को बंद कर देगा। दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा इनिशियल टाइम डिले के साथ साथ डिजिटल डिस्प्ले का भी फीचर, तो आप काफी आसानी से अपने वोल्टेज सप्लाई पे चेक भी रख सकते हैं। दोस्तों स्टेबलाइजर में मिल जाती है आपको 3 साल की टेरिफिक वारंटी, तो आप चाहे तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। सो नंबर 2 पोजीशन वी हैव माइक्रोटेक वोल्टेज स्टेबलाइजर। इसका पूरा मॉडल नेम आप जल्दी स्क्रीन पे देखेंगे। इसका प्राइस आपको करीब 4000 रुपीस के आसपास को मिल जाएगा। याद रखिए दोस्तों, ये जो पूरा स्टेबलाइजर है, इसकी वोल्टेज रेंज, जो आपकी वर्किंग रेंज है, वो अराउंड 130 वोल्ट से लेके 285 वोल्ट तक देने को मिल सकती है। ये स्टेबलाइजर काफी आसानी से कंपैटिबल आपके 0.8 टन, 1 टन, इनफैक्ट 1.5 टन की एसी के साथ, जो कि इन्वर्टर हो या नॉन इन्वर्टर, प्लस स्प्लिट और विंडो एसी के साथ भी काफी आसानी से कंपैटिबल है। दोस्तों इस स्टेबलाइजर में मिल जाता है आपको थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन, प्लस यहाँ पे लो एंड हाई वोल्टेज कट ऑफ का फीचर भी है। दोस्तों इस स्टेबलाइजर में भी मिल जाता है आपको टाइम डिले का ऑप्शन, प्लस डिजिटल डिस्प्ले भी है। और दोस्तों इस स्टेबलाइजर में मिल जाती है आपको 3 साल की टेरिफिक वारंटी, तो आप चाहे तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये स्टेबलाइजर मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है आप सभी के लिए। एट फर्स्ट पोजीशन वी हैव वी-गार्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। इसका पूरा मॉडल नेम आप जल्दी स्क्रीन पे देखेंगे। इसका प्राइस आपको करीब 4200 रुपीस के आसपास को मिल जाएगा। याद रखिए दोस्तों, इस स्टेबलाइजर की जो वोल्टेज रेंज है, वो टेरिफिकली 130 वोल्ट से लेके 300 वोल्ट आपको देने को मिल जाती है। दोस्तों ये जो पूरा स्टेबलाइजर है, काफी आसानी से आपके इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर, विंडो स्प्लिट भी 0.8 टन, 1 टन, इनफैक्ट 1.5 टन की एसी के साथ टोटली कंपैटिबल है। इतना ही दोस्तों, यहाँ पे इस स्टेबलाइजर के अंदर आपको मिल जाएगा थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन भी, प्लस लो एंड हाई कट ऑफ वोल्टेज का भी दोस्तों यहाँ पे फीचर दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों इस स्टेबलाइजर में आपको मिल जाएगा इनिशियल टाइम डिले भी, प्लस डिजिटल डिस्प्ले तो है ही, और दोस्तों इस पूरे प्रोडक्ट पे मिल जाती है आपको 3 साल की टेरिफिक वारंटी, तो आप चाहे तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 5 बेस्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में
ऐसी बेस्ट 1 टन एसीज के ऊपर, 2 टन एसीज के ऊपर, या फिर आपकी कोई फेवरेट टॉपिक पे नई वीडियो लेके आओ, तो सब मुझे ये चीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलता। एक और चीज याद रखिए दोस्तों कि अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे तो ऐसे हमारी बहुत ज्यादा हेल्प भी हो जाती है। चलिए फिर मैं साहिल मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।